आदर अभिनंदन आभार नमस्कार। पैशन ऑफ सोनालिका में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो आज का वीडियो है वो पीजी कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में पीजी कोर्सेज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किया है। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं वो जानना ज़रूरी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की वेबसाइट पर सारी चीज़ें, नोटिस, नोटिफिकेशन, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सब कुछ है। तो बस मैं अभी आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बताती हूँ और आप लोग वो सब प्रिपेयर कर लें। जैसे कि अब खैर मैं उसको वहाँ फर्दर वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी। और मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोग प्रॉपर लेके जाएं। तो एक नज़र आप लोग देख लीजिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पे, वो मैं पढ़ के बताती हूँ आपको, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट है मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की वेबसाइट से लिया है। और इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड की थी जिसका टाइटल था लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन और ऑफलाइन एडमिशन और काउंसलिंग। वो भी मैंने इसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की वेबसाइट से लिया था। बट ये मोस्ट रीसेंट है तो हम लोग इसी को लेकर चलेंगे। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग काउंसलिंग या जो ऑफलाइन एडमिशन होने जा रहा है 1 सितंबर और 2 सितंबर को, आप लोग इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो पीजी कैंडिडेट्स के लिए है, पीजी प्रोग्राम के लिए है। तो देखते हैं यहाँ लिखा क्या है। तो हम लोगों को डॉक्यूमेंट सबसे पहले कितने ले जाने हैं और किस फॉर्म में ले जाने हैं वो देखते हैं। द एप्लीकेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो ले ही जाने हैं। साथ ही साथ विथ वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ फॉर ईच प्रोग्राम। तो यहाँ लिखा गया है कि अगर आपने एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है, रजिस्टर किया था, तो आपको हर एक प्रोग्राम वाइज एक फ़ोटोकॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगा हर एक डॉक्यूमेंट का, वो आपको ले जाना है, ठीक है। और एट द रिपोर्टिंग सेंटर, तो रिपोर्टिंग सेंटर का वेन्यू भी दे दिया गया है। एडमिशन सेल चेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, चेरी मनातू, रांची 835222 पिन कोड है। तो न्यू कैंपस में आप लोग सबों का जो है काउंसलिंग होगा, ये जो ऑफलाइन एडमिशन कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो हम लोगों को ओरिजिनल प्लस इसके फॉर्म में ले जाने हैं, ज़ेरॉक्स सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी के फॉर्म में। तो यहाँ सबसे पहले लिखा गया है CUJ समर्थ एप्लीकेशन फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सेकेंडरी स्कूल यानी 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और इक्विवेलेंट और एंड पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का डिग्री और मार्कशीट जो है, पासिंग सर्टिफिकेट, वैलिड डेट ऑफ बर्थ यानी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, वैलिड गवर्नमेंट इशूड ID कार्ड लाइक आधार वगैरह हो गया, आधार या पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड, CUET PG का जो है स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड लगेगा, NOC फ्रॉम एम्प्लॉयर इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप कहीं काम कर रहे होंगे अपने ग्रेजुएशन के बाद तो वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, कैरेक्टर या कंडक्ट सर्टिफिकेट, जहाँ से आपने लास्ट टाइम पढ़ाई की होगी वहाँ से आपको वो कंडक्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, TC CLC, अगर ये तीनों एक ही हैं तो फिर आप वो प्रोड्यूस कर सकते हैं उनके सामने, नहीं तो फिर अगर अलग अलग है तो आपको वो अलग अलग लाना है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट मैं अभी लास्ट में बताऊंगी कौन सी अथॉरिटी से आप लोगों को अप्रूव करवा कर लाना है, जो कि कम्पिटेंट अथॉरिटी, जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में कम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जो इशू होगा वो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं तो, नहीं तो आपको जनरल अंडर अनरिजर्व कैटेगरी में एडमिशन मिलेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर दोज हु अप्लाइंग अंडर OBC NCL कैटेगरी इफ़ एप्लीकेबल, आप OBC NCL कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, वो फॉर्मेट वेबसाइट पर दिया गया है। PWD सर्टिफिकेट के लिए जो है वही कम्पिटेंट अथॉरिटी से होना चाहिए इशू किया हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में। फिर सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एज
कश्मीरी माइग्रेंट, तो उसके लिए भी आप लोगों को चाहिए कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से होना चाहिए। ये जो होते हैं ये सुपर न्यूमरी कोटा में इनका एडमिशन होगा। फिर सर्टिफिकेट रिलेटेड टू डिफेंस कैटेगरी जो होता है वो भी सुपर न्यूमरी कोटा में होगा एडमिशन इनका। और स्पोर्ट्स जो कि रिप्रेजेंट किए होंगे स्टेट को या इंटरनेशनल नेशनल, उनको स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन मिलेगा। ठीक है। और लास्ट में लिखा गया है कि द नेम ऑफ कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन मस्ट मैच विद द कैंडिडेट्स नेम। आपका जो रिजर्वेशन क्लेम यानी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह में जो नाम होगा वही नाम होना चाहिए आपके जो भी कैंडिडेट का जो नाम है इन द सेंस CUET स्कोर कार्ड में, और फिर हम लोग जिस नाम से रजिस्टर करवाएं वैसा, और पेरेंट्स का भी नाम एंड जो स्कूल बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है उसमें भी सेम नाम होना चाहिए। तो आपको पता चल गया कि जो नाम है वो हमारे सर्टिफिकेट्स वगैरह में वही होना चाहिए जो कास्ट सर्टिफिकेट में है रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए, और पेरेंट्स का भी नाम जो है मैच करना चाहिए। तो लास्ट डॉक्यूमेंट में हमारा लिखा गया था कि हम लोगों को अंडरटेकिंग नहीं मिलेगी। लास्ट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि आप लोग बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी। बट यहाँ अंडरटेकिंग से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा गया है, तो हम नहीं कह सकते कि अंडरटेकिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली बहुत सारी जगह पे माइग्रेशन वगैरह नहीं मिल पाता है, तो उसकी अंडरटेकिंग तो लेनी ही पड़ती है। बट आपके पास एटलीस्ट जो मार्कशीट वगैरह है वो प्रॉपर होनी चाहिए, है ना। और बाकी आप लोग एक बार मेल कर एडमिशन सेल में कि आपको अंडरटेकिंग मिलेगी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि दीदी माइग्रेशन CLC TCU ये वगैरह ये सब मिला ही नहीं है। वैसे आप लोगों के पास अभी लगभग 1 वीक है, आप लोग ट्राई कर सकते हो अपने इंस्टीट्यूशन से माइग्रेशन वगैरह लेने का। इफ़ नहीं हो पाया तो कोई बात ही नहीं है, बट अगर आप लोग कोशिश करोगे तो शायद आप लोगों को अंडरटेकिंग लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो बस ये नोटिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की तरफ से जारी की गई है। इसमें लिखा गया है इट इज़ फॉर इंफॉर्मेशन फॉर ऑल दी पर्सपेक्टिव एलिजिबल एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरी SC ST OBC NCL EWS। इन सारे में कोई भी जो कैटेगरी है जो कि एडमिशन लेना चाह रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में PG प्रोग्राम में CUET PG के थ्रू, उनको जो है वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा, शो करना होगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट ड्यूरिंग काउंसलिंग एडमिशन। हाँ, तो जो सर्टिफिकेट रहेगा वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इशू होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में। ठीक है। तो द फॉलोइंग आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दैट हैज़ बीन ऑथराइज्ड टू इशू दी सर्टिफिकेट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। ठीक है। और यहाँ पे साथ साथ बीच में एक और लाइन लिखी गई है कि मतलब यूनिवर्सिटी में जो हम लोगों को शो करना पड़ेगा विद इन प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम, मतलब एडमिशन नोटिफिकेशन में दिया गया होगा, अगर उसमें आप फेल करते हैं यानी नहीं शो कर पाते हैं उस प्रिस्क्राइब डेट पर, तो आपका जो रिज़र्वेशन है वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, और साथ ही साथ जो है कि आपको कॉमन मेरिट लिस्ट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो जो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ये कौन है ये देखते हैं। तो लिखा गया यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और डेप्यूटी कमिश्नर। ठीक है। दूसरा में लिखा गया है एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, इशूड बाय, जो नीचे कॉलम होता है उसमें इनका सिग्नेचर होना चाहिए। तीसरा लिखा गया है फर्स्ट क्लास स्टिपेंडरी मजिस्ट्रेट, स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट। ठीक है। चौथा है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, फिफ्थ है तालुका मजिस्ट्रेट, सिक्स्थ है ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सेवेंथ है एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर नॉट बिलो द रैंक ऑफ फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, और आठवां है चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। नाइन्थ है एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, टेंथ है प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, 11th है रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, 12th है SDO, जहाँ की आप या आपके फैमिली के कोई रह रहे हो
या नॉर्मली रहते हों, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है कि आप लोग जो भी एलिजिबल हैं पर्सपेक्टिव रिजर्वेशन क्लेम करना चाह रहे हैं, वो आप लोग एक बार रिजर्वेशन पॉलिसी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की वेबसाइट पे दी गई है, आप लोग ज़रूर देखें। और ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए लिखा गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद इशू हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना है। तो बस ये जो वीडियो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का और फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेकर, तो वो यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय। और बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी है, लाइक हॉस्टल के रिगार्डिंग, और भी जो आपके क्वेश्चंस हैं, नॉर्मली बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन होते हैं, तो उसका जो आंसर है मैं अगली वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूँगी। ये वीडियो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग हो जाता है, जिस कारण से मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय।